नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कक्षा 10 में सांख्यिकी वाला जो चैप्टर था हमारा कंप्लीट हो चुका है। रिवीजन में आज हम नंबर लेंगे संशोधित सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 में सिर्फ एक ही चैप्टर अपने संशोधित पाठ्यक्रम के तहत आया है, 15 पॉइंट, जिसमें वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल की हम चर्चा करेंगे। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल की हम चर्चा करेंगे उसके माध्यम से, जबकि इसमें त्रिज्यीय खंड और वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो वाला पार्ट जो है सिलेबस से हटा दिया गया है। तो सिर्फ यही एक पार्ट रहा इस चैप्टर से कि वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। परिधि एवं क्षेत्रफल के बारे में हमने पहले अध्ययन कर लिया था, एक बार पुनः थोड़ा सा इसका हल्का सा रिवीजन करते हैं। ये एक वृत्त है, इसका ये जो बाहरी आवरण है इसका परिमाप या परिधि कहलाता है। परिमाप या परिधि कहलाता है 2 पाई आर। इसका जो फॉर्मूला है ज्ञात करने का वो क्या है, 2 पाई आर। इसके अंदर का जो ये परिबद्ध क्षेत्रफल है या ये भाग है, इसका अंदर का एरिया, वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? और उसका जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। क्या कहलाता है ये? पाई आर स्क्वायर। परिबद्ध सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, मतलब सकेंद्रीय वृत्त एक वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक हो, ये त्रिज्या R1, ये त्रिज्या R2। तो इस भाग का, ये दोनों सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास पाई R2 स्क्वायर माइनस R1, मतलब R2 कौन सी है, यहाँ से जो ये त्रिज्या वाला बाहरी वृत्त और ये इस त्रिज्या R1, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इस प्रकार से ये इसके कुछ फॉर्मूलेस हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस हल करते हैं। उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर तथा 48 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। एक एग्जाम्पल है कि उस वृत्त का व्यास ज्ञात करो जिसका जो क्षेत्रफल है वो 20 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर व्यास वाले, 20 सेंटीमीटर व 40 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर। माना उस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर मान लो और 20 सेंटीमीटर वाले की स्मॉल आर, तो 20/2 कितने हो गए, 10 सेंटीमीटर, और R2 कितना हो गया, 40/2, 20 सेंटीमीटर। अब R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2, क्योंकि इन दोनों त्रिज्याओं के वाला जो वृत्त है उनके क्षेत्रफलों का योग ही तो इसके बराबर है। भाई इसका व्यास पूछा उसने कि उसी वृत्त का व्यास ज्ञात करो जो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, उसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। पाई R स्क्वायर, इधर से पाई कॉमन आ गया, R1 स्क्वायर प्लस R2, पाई से पाई कैंसिल, तो R स्क्वायर, R1 कितना है, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 एक 28, सॉरी 48,
48 है, 24, 400 फिर 24 का वर्ग को 576, टोटल कितना हो गया 676। तो r बराबर रूट 676 का वर्गमूल, 676 का वर्गमूल हो गया 25 26, कितना हो गया 26 सेंटीमीटर। अब उसने व्यास पूछा है, अतः व्यास 2 × 26 तो 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर आ गया उसका व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, एक वृत्त की परिधि एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। एक वृत्त की परिधि जो है वो 44 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए वृत्त की परिधि 44 मीटर और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr = 44, 2 × 22/7 × r = 44 × 7, 2 × 22, तो r = कितना आ गया 7 मीटर। ये तो r का मान आ गया, त्रिज्या आ गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो 22/7 × 7 × 7, 154 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। कितना आ गया 154 मीटर स्क्वायर। एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करो। इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप। एक अर्ध वृत्ताकार प्लाट का व्यास त्रिज्या है 21 मीटर, 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये अर्धवृत्त हो गया, ये क्या हो गया अर्धवृत्त। अब इसका क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 1/2 πr²। क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 1/2 πr², तो 1/2 × 22/7 × 21 × 21, 33 × 21, 21 × 63 हासिल की 6, 63 और 6 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल। और परिमाप में क्या होगा, देखो अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का परिमाप 1/2 × 2πr प्लस इसमें देखिए ये भी है, तो ये क्या है व्यास, और व्यास क्या होता है 2r, तो जगह दुगना होता है नहीं होता है, तो इसमें अर्धवृत्त का परिमाप जो है ऐसे आएगा 2πr + 2r, ऐसे हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ना, तो πr + 2r, तो 22/7 × 21 प्लस 2 × 21, 22 × 66 प्लस 42, 108 मीटर। तो इसका परिमाप कितना आ गया 108 मीटर आ गया। इस प्रकार
नेक्स्ट क्वेश्चन, सौ चक्कर में एक स्कूटर का पहिया चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय कर रहा है वो? 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। देखिए पहिया है वो, उसके द्वारा 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तक है। पहिया जो है वो 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पहिए द्वारा 1 मीटर में तय की दूरी ज्ञात करेंगे। पहिए द्वारा 1 मीटर में तय की दूरी ज्ञात करेंगे, और 1 मीटर में जो तय की दूरी है उसकी क्या होगी? परिधि। क्या इसके बराबर होगी? पहिए की परिधि के बराबर। और फिर परिधि से हम क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। तो देखिए चूंकि 100 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी 88 मीटर, इसलिए एक चक्कर में 88/100 मीटर। एक चक्कर में कितने हो गए? 88। तो ये किसके बराबर हो गई? एक चक्कर यानी उसकी परिधि के बराबर। पहिए की परिधि इक्वल टू एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो 2πr इक्वल्स टू 88/100 2 × 22/7 × r 88/100। r इक्वल्स टू 88 × 7 2 × 22 × 100। 22 × 88 2 × 4 7 × 14/100। तो कितना गया? 0.14 मीटर। और अगर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर आ गया। मीटर में तो 1.04 मीटर आ गया और सेंटीमीटर आ गया 14 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई? इसकी त्रिज्या, ईंट की त्रिज्या आ गई, पर उसकी पहिए की त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की जो परिधि है वो उसके परिमाप के बराबर है। परिधि वर्ग के परिमाप की। एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए क्या दिया गया इसमें, वो कह रहा है कि वृत्त की परिधि उस वर्ग के परिमाप के बराबर। एक वृत्त की परिधि जो है एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, और उस वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा हमें, और वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? त्रिज्या। ठीक है, जो कि हमें दी नहीं गई। तो दिया क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल से पहले तो हम क्या करेंगे? वर्ग की भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? भुजा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो पहले तो इसकी भुजा निकालिए। अब भुजा ज्ञात करने के बाद वर्ग का परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या होता है? 4 × भुजा। अब वर्ग का जो परिमाप है वो किसके बराबर है? वृत्त की परिधि के बराबर। तो इसका वर्ग का परिमाप होगा वही वृत्त की परिधि होगी। तो वृत्त की परिधि हमारे पास आ गई। परिधि से हम क्या ज्ञात करेंगे? त्रिज्या। और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद हम क्या ज्ञात कर लेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे।
तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 484, तो भुजा बराबर रूट 484 और 484 को कैसे लिखेंगे 22 इंटू 22, तो भुजा कितने हो गई 22 मीटर आ गई। ये वर्ग की भुजा हो गई 22 मीटर। अब वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 22 88 मीटर। वृत्त की परिधि और इस परिमाप में क्या समान है, दोनों बराबर हैं। वर्ग का परिमाप परिधि 2 पाई आर और परिमाप कितना हो गया 88, 2 इंटू 22/7 इंटू आर 88 हो गया। आर इक्वल्स टू कितना हो गया 88 इंटू 7 2 इंटू 22, आर इक्वल्स टू कितना आ गया 14 मीटर आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 14 इंटू 14, 44 इंटू 14, 14 चौक 56 हासिल की 5, 14 चौक 56 और 5 61 वर्ग मीटर आंसर आ गया। इस प्रकार से हम इसके क्वेश्चंस को हल करें। तो ये चैप्टर आपको 15.1 जो है सोल्व करना है, सारे क्वेश्चंस करने इसके विथ एग्जाम्पल भी इसको करने हैं। और यही जो चैप्टर है आपके जो 2020-21 का जो सिलेबस होगा, बोर्ड सिलेबस संशोधित जो सिलेबस है उसके अंतर्गत यह है। धन्यवाद।